ये हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरलिज्म की, ठीक है? अभी और फंक्शनलिज्म की बात करेंगे, अब फिर इसके बारे में डिफरेंस की बात करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ देखो जो स्ट्रक्चरलिज्म है हमारे पास, ठीक है? 1 मिनट। अ, हुँ। तो अस्टसिज्म की बात करेंगे तो देखो अस्टसिज्म हुआ तो ये किसके द्वारा दिया गया है? एडवर्ड टिश्नर के द्वारा, ठीक है? एडवर्ड टिश्नर के द्वारा गया और उनके अदर्स जो सहयोगी थे उनके द्वारा दिया गया है। विलियम वुंड ने इसकी स्थापना की थी। तो विलियम वुंड है, एडवर्ड टिश्नर है, तो इन लोगों ने सबने मिलकर हमारे क्या है कि अस्टसिज्म की वो स्थापना की थी। अब ये स्कूल कहता क्या है? स्कूल ऑफ अस्टसिज्म कहता क्या है? देखो ये डेफिनेशन में जो था हम लोग का साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी, ठीक है? साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी? स्टडी ऑफ सोल था, ठीक है? स्टडी ऑफ सोल था, उसके बाद क्या था? स्टडी ऑफ माइंड हुआ, ठीक है? तो यही है स्टडी ऑफ फिर मेंटल प्रोसेस हुआ, यही मेंटल प्रोसेस जो कहता है ना हम लोग का, तो यही मेंटल प्रोसेस ही स्ट्रक्चरलिज्म की बात करता है, यानी कि कह रहा है सीधा कॉन्शसनेस पे आपका बात करेगा, किसकी बात करेगा? कॉन्शसनेस पे बात करेगा, ठीक है ना? तो ये किस तरह से आपका चेतन मन, ठीक है? किस तरह से आपका चेतन मन सोच रहा है, ठीक है? किस तरह से आपका चेतन मन जो है आपका यानी कि अभी की जो माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो किस तरह से हमारा एक्सपीरियंस, मेंटल एक्सपीरियंस ले रहा है, किस तरह से सेंसेशन कर रहा है, क्या मेंटल इमेज बना रहा है, क्या फीलिंग दे रहा है। ऐसे जो कॉम्प्लेक्स हमारा बिहेवियर बनता है, तो उसी को बोलता है। तो ये स्ट्रक्चर पे बेसिकली है, ठीक है ना? हमारा स्ट्रक्चर पे ये ध्यान देगा, किस तरह से स्ट्रक्चर, ये नहीं कि बायोलॉजिकल बेसिस पे भी बात देगा, ध्यान देगा। तो इसकी स्थापना विलियम वुड ने की थी, जैसा कि मैंने बताया आपको, ठीक है? ये किस पे करेगा? तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्शसनेस की बात करेगा, बेसिक एलिमेंट वही है, ठीक है? तो यहाँ पे उसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है? आगे और फिर देखते हैं कि देखो स्ट्रक्चरलिज्म जो है ना, स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे, ये डेवलप किया गया था विलियम वुंड के द्वारा और उनके जो स्टूडेंट थे एल्बर्ट टिश्नर के द्वारा, फिर बाकी इसमें बहुत सारे लोग आए, ठीक है? अब टिश्नर ने जो था ना, टिश्नर ने क्या किया? 3 एलिमेंट्री स्टेट बताया कॉन्शसनेस का। सबसे पहला स्टेट जो है, वो है आपका सेंसेशन, ठीक है? जो कि साइट की बात बताता है। साउंड टेस्ट यानी कि जो आप अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो भी चीज़ महसूस करते हो, उसकी बात का है, सेंसेशन की बात किया गया। उसके बाद उस सेंसेशन जब करते हैं तो हमारे यहाँ हमारे दिमाग में कुछ मेंटल इमेज बनता है, ठीक है? जो थॉट डेवलप होता है, तो उस थॉट की बात किया गया और इसके बाद हम लोग अफेक्शन में जाते हैं, अफेक्शन में और अफेक्शन हमारा होता है। तो ये हमारा 3 एलिमेंट्री स्टेट बताया। फर्स्ट सेंसेशन होता है, सेंसेशन के बाद हम लोग सेंसेशन करते हैं, सेंसेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं? इमेज हमारा डेवलप होता है, ठीक है? पहला सेंसेशन है, सेंसेशन के बाद हम लोग का क्या होता है? इमेज डेवलप होता है, देन उसके बाद अफेक्शन डेवलप होता है, तो ये चीज़ें बताते हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं। ये टिश्नर ने दिया था, ठीक है? अब इसका इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी पे क्या पड़ता है? देखो इन्फ्लुएंस काफ़ी बेटर पड़ेगा क्योंकि जो सोचने का तरीका था साइकोलॉजी में, जो हम लोग का एक्सपेरिमेंटल एक क्योंकि विलियम वुड ने लिप्जिंग में तुम्हारा क्या है 1867 में जो लैब खोला था, ठीक है? तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वे में हम लोग पढ़ने लगे थे। तो एक्सपेरिमेंटल उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोल देते हैं, ठीक है ना? तो एक मॉडर्न जो साइकोलॉजी का जो नींव रखा गया था वो वही रखे थे हमारे। तो एक सोचने का तरीका हम लोग का डेवलप किया गया, ठीक है? एक से ये हमारा। इसमें तो देखो बेसिक एलिमेंट हमारा क्या देखने को मिलता है, तो देखो यहाँ पे जो इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट हमारा, ठीक है? टिश्नर ने हाइपोथेसिस क्या दिया कि टॉपिक ऑफ हाउ द साइकोलॉजिकल कंपोनेंट कंसोलिडेट, ठीक है? और इंटरफेस्ड विच विथ वन अनदर शेप, टाइप और एनी कॉन्शियस एक्सपीरियंस। वही कह रहे हैं कैसे हम लोग इंटरफेस करते हैं, किस तरह से जो भी कंपोनेंट हमारे पास आता है, तो किस तरह से हमारा इंटरेक्शन होता है। तो ये वो बताइए किस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को मेंटली हम लोग किसी भी चीज़ को किस तरह से हम लोग लेते हैं, ठीक है ना? तो वो चीज़ें हमारी बताता है। अब आते हैं इनका अब आते हैं कि डिस्कशन जो था, डिस्कशन वही हमारा कहते हैं कि ये एसोसिएशन था, किस तरह से एसोसिएट हम लोग करते हैं। हमारा जो थॉट होता है वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से एसोसिएट करता है, इस पर इनकी चर्चा की गई है, ठीक है? ये लॉ ऑफ कॉन्ग्रुइटी के बारे में बताता है, ठीक है? द आइडिया ऑफ एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर यानी कि किस तरह से 2 एलिमेंट यानी कि जो एनवायरनमेंट में आ रहे हैं तो इंटरेक्शन होता है, तो किस तरह से ये एलिमेंट हमारा इंटरेक्ट कर रहा है। तो लॉ ऑफ कहता है कॉन्टिग्यूटी के बारे में बताता है, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी के बारे में बताते हैं, तो किस तरह से हमारा कंबाइन कर रहा है पूरा एलिमेंट वो बता रहा है, ठीक है? अब टिश्नर डिसमिस द वुंड आइडिया, ठीक है? एप्रिसिएशन एंड क्या है इनोवेटिव ब्लेंड, ठीक है? तो ये हमारा है, बाकी ये है। तो विलियम वुंड के आइडिया को वो डिसमिस कर रहे हैं और अपने आइडिया को ला रहे हैं, यहाँ पे क्लियरनेस ला रहे हैं। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, ये बेसिक अगर देखा जाए तो सीधी-सी बात है, किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है और उसके बारे में कैसा मेंटल इमेज बन रहा है, कॉन्शसनेस किस तरह से कर रहा है। तो एल्बर्ट टिश्नर का यही कहना था, किस तरह से हमारा माइंड ये सब चीज़ सोचता है। यहाँ पे फिजिकल और मेंटल रिलेशनशिप की बात यहाँ पे की गई है कि टिश्नर जो डिस्कस करते हैं एलिमेंट ऑफ माइंड, माइंड के एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है? स्पेसिफिक इंटरेक्शन दैट मेक द ईच अदर, ठीक है?
तो वही कराई, वही मैंने जो बोला है कि किस तरह से हमारा माइंड है ना, वो इंटरेक्शन कर रहा है और किस तरह से उसके बारे में सोच रहा है, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? कंपोनेंट कॉर्पोरेट मैटर में वो चीज़ें बात करता है हम लोग का, ठीक? आओ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो वही है टिश्नर टिश्नर में देखो ये स्ट्रक्चरली जो था ना वो हमारे स्ट्रक्चर पे बेसिकली डिफाइन करता है कि ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा गया, कैसा नहीं है, तो उस चीज़ पे बात बात करता है, ठीक है? अब आओ यहाँ पर है कि हमारा जो टिश्नर में जो फिजिकल प्रोसेस है एंड कॉन्शसनेस एक्सपीरियंस है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन के बारे में बात किया है, जो कि मैंने बोला कि फिजिकल प्रोसेस यानी कि जो भी हमारा ये क्या कहते हैं फिजिकल प्रोसेस कहने का मतलब जो भी हमारा ये फिजिकल एलिमेंट है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? वो चीज़ें हैं और वही कॉन्शसनेस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है, वही चीज़ की बात कर रहे हैं, बार-बार वही चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं देखो क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म देखो बहुत ज़्यादा है बुक में और भी चीज़ें दी हुई हैं, बुक से आप लोग मेरा काम है रिवीजन करवाना अभी यहाँ पर। तो आप लोग एक बार बुक से भी इसको पढ़ लेना अच्छे से क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है। देखो क्रिटिसिज्म क्या था ना कि यहाँ पे क्या थी ये आपका क्या कि बाय द टुडे आज एक हम साइंटिफिक मैनर में कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं। तो वहाँ पर क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ हुआ है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में बात किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हो गया है, यानी कि सब्जेक्टिव मैनर में बहुत ज़्यादा बात किया गया है और भी चीज़ों को बात नहीं किया गया है, ठीक है ना? तो पहला ड्रॉबैक क्या है, कि यहाँ पर इस सब्जेक्टिव मैनर में बात किया गया है, ठीक है ना? बस क्या किस बारे में बात किया गया है? सब्जेक्टिव मैनर में बात किया गया है, ठीक है ना? तो पहला क्या है कि यहाँ पे सब काफ़ी ज़्यादा ये सब्जेक्टिवनेस है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है स्ट्रक्चर पे, माइंड के स्ट्रक्चर पे। दूसरा जो हमारा हो गया ये यूज़ ऑफ इंट्रोसेप्शन मेथड है, ठीक है? तो इससे क्या होता है लैक ऑफ रियलेबिलिटी होता है, ठीक है? क्योंकि देखो कोई भी बंदा अपने बारे में जब बताएगा, तो वो सब चीज़ें नहीं बताएगी, ठीक है ना? हर चीज़ें नहीं खोलेगा, अपने दिल के राज़ को नहीं खोलता है कोई भी अपने, तो कुछ बायसनेस ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ छुपाता ज़रूर है, कुछ ना कुछ वो मैनिपुलेट ज़रूर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि जो आप मेथड यूज़ कर रहे हो, इंटरसेप्शन मेथड यूज़ कर रहे हो, वो रिलायबल नहीं है, ठीक है ना? ये चीज़ें की बात यहाँ पे की गई है। अदर जो क्रिटिक्स है, ठीक है, आर्ग्यू करते हैं दैट अस्टेसिलिज्म वाज टू क्या है कॉन्सर्ट टू इंटरनल बिहेवियर, ठीक है? तो अदर हम लोग का जो भी क्रिटिक्स है वो बात करता है कि ये इनका जो कंसर्न था ना वो इंटरनल बिहेवियर पर ज़्यादा रहा है, जाकि हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर पर हो, ठीक है? व्हिच इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, ठीक है? क्योंकि देखो अगर हमारा मेंटली है क्योंकि इंटरसेप्शन मैटर क्या इंटरनल बिहेवियर को बताता है कि आप माइंड में क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। तो वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि बंदा सामने वाला झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, ठीक है ना? तो डायरेक्टली तो ऑब्जर्व हो नहीं सकता है, ना ही उसका एक्यूरेसी की बात पता है, इसलिए तो रिलायबल नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा कहीं न कहीं बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है? ये मेजर ड्रॉबैक हमारा यही है और भी ड्रॉबैक कहीं-कहीं मिल जाएँगे आपको, बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स होते हैं वो देते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो बेसिक हमारा अगर बात किया जाए, ठीक है? कि आपका फिर से मैं बात बात करूँ कि क्या क्रिटिसिज़्म था, तो क्रिटिसिज़्म की अगर बेसिक बात करें, तो सबसे पहला है टू सब्जेक्टिव, ठीक है? ये है, हम लोग को देखेंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या टू सब्जेक्टिव था, इंटरसेप्शन मेथड था जिसके कारण लैक ऑफ रिलायबिलिटी हो जाता है, ठीक है? इसमें अगला क्या है ये तो काफ़ी ज़्यादा क्या इंटरनल बिहेवियर पर एम्फेसिस रहा है, ठीक है? जो कि ऑब्जर्वेबल है नहीं और एक्यूरेटली मेज़र होता नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना? तो एक क्रिटिसिज़्म है, ठीक है? ये दोबारा क्रिटिसिज़्म का पेज वो रिपीट हो गया है। बाकी आगे देखते हैं अब आते हैं फंक्शनलिज़्म की बात करते हैं, ठीक है ना? फंक्शनलिज़्म आखिर है क्या? देखो फंक्शन यानी कि फंक्शन पे बात करेगा, ठीक है? किस तरह से हमारा फंक्शन होता है, तो ये है। तो देखो यहाँ पर इसके जो हमारे ये अमेरिका में हुआ था, कल के मैंने टॉपिक में आपको बताया था कि ये अमेरिकन से था। तो यहाँ पे देखो ये इसके जो फाउंडर बेसिकली माना जाता है वो विलियम जेम्स को माना जाता है, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। विलियम जेम्स जो है वो क्या करते हैं कि वो देखो साइकोलॉजी और फिलॉसफी दोनों में 19वीं सेंचुरी में दोनों में लेके चलते हैं अपने, ठीक है? ये एक मॉडर्न फिलॉसफर थे हमारे काफ़ी बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट में भी मतलब इन्होंने स्टडी किया। तो ये देखो इन्होंने क्या किया है ना कि जेम्स का टू मेन स्कूल, ठीक है? एक है तुम्हारा प्रैग्मैटिज्म और फंक्शनलिज्म, ठीक है? दोनों ही हमारा थ्योरी देता है पूरे साइकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा मेजर इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है? तो वो पार्टिकुलर वैल्यू है और फंक्शन ऑफ बिहेवियर पे बात करता है। अभी देखो अकॉर्डिंग टू जो प्रैग्मैटिज्म है इसके बारे में क्या था ट्रुथ, ठीक है, ऑफ एन आइडिया कैन नेवर बी प्रूवन, ठीक है ना? तो वही कह रहा है कि ट्रुथ कोई भी आइडिया को नेवर बी प्रूवन, ये इनको प्रपोज करते हैं, ये फिलोसॉफिकल बातें हैं, ये केस वैल्यू होता है, वो चीज़ें बात की है। अगर फंक्शनलिस्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो मेंटल एक्टिविटी इज़ evaluated in the terms of how it serve the organism adapting the environment यानी कि सीधी-सी बात है कि हम लोग अगर
फंक्शनलिज्म की बात करें तो विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग जो है मेंटल एक्टिविटी जो है वो क्या कर रही है, किस टर्म में अडेप्ट कर रहा है इन्वायरमेंट से, किस तरह में हम लोग इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ सर्व कर रहे हैं, यानी कि किस तरह से हम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो बेसिकली उसकी बात करें कि हाउ इट सर्व द ओरिजिन इन अडेप्टिंग टू इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में किस तरह से हेल्पफुल है, ये बात कर रहे हैं कि एडेप्टेशन की बात कर रहा है यहाँ पर, एडजस्टमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर। तो फंक्शनलिज्म वही है कि इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से हम लोग अडेप्ट कर ले रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ हम लोग किस तरह से खुद को अडेप्ट कर रहे हैं, कैसे हेल्प कर रहा है, तो वो चीजें हमारा ये बताता है। James also made a notable contribution beyond the pragmatism and functionalism, namely the James Lang theory of emotion। ठीक है, जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन है जो कि इमोशन में चलेंगे, और थ्योरी ऑफ सेल्फ है ये पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ये चीजें हैं। तो थ्योरी ऑफ इमोशन और थ्योरी ऑफ सेल्फ, ठीक है, वही चीज है, कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, कैसे हमारा एडेप्टेशन हो रहा है, सेल्फ हमारा, इसीलिए सेल्फ के बारे में बात किया गया है, तो वो चीजें हैं। ठीक है, तो वो चीजें की बात की गई है यहाँ पर। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि अदर जो भी फंक्शनलिज्म में और कौन-कौन से थे, तुम्हारे थॉर्नडाइक थे, ठीक है, थॉर्नडाइक थे, जॉन डेवी थे, मैरी विल्सन थे, इन सब के बारे में इबिंगहॉस है बाकायदा, हर्बन इबिंगहॉस, फिर इसका इन सब का थ्योरी, इन सब के थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे आगे के, उसमें एक-एक करके मैं थ्योरी सबके बारे में लाऊँगा, ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ वीडीएफ सब अपलोड कर दूँगा। कॉमरेड एकेडमी के नाम से आपका है, तो वो आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बाकी देखते हैं। तो ये चीजें थी, ठीक है। अब आओ, अब आते हैं कि देखो फंक्शनलिज्म के बारे में क्या खूबी क्या थी, ठीक है ना, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस था, तो ये देखेंगे। देखो इसका जो इन्फ्लुएंस है ना साइकोलॉजी पर, ये डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरिज्म पर ये हुआ है, ठीक है ना। फंक्शनलिज्म कहीं ना कहीं हमको क्या करता है, बिहेवियरिज्म जो स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म है, स्कूल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी है, इसको कहीं ना कहीं ओरिजिन करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। फंक्शनलिज्म जो है इन्फ्लुएंस होता है एजुकेशनल सिस्टम से, ठीक है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं फंक्शनलिज्म क्या बता रहा है, कैसे इन्वायरमेंट के साथ तुम अडेप्ट कर रहे हो, तो ये बिहेवियर बता रहा है। तो बिहेवियर जब बता रहा है तो ये स्कूल ऑफ बिहेवियर को कहीं ना कहीं इनहेंस करेगा, ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है वही, ठीक है ना। जॉन डीवे है, ठीक है, तो ये बिलीव करते हैं कि चिल्ड्रन शुड लर्न एट द लेवल फॉर द विच दे आर डेवलपमेंटली प्रिपेयर्ड, ठीक है। इनमें ये कहता है कि देखो कोई भी बच्चा ना उस लेवल तक ही सीख सकता है जिस लेवल तक के लिए वो क्या होता है, मेंटली प्रिपेयर हो चुका है, या फिर वो डेवलपमेंट के रूप में, ठीक है ना, जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ डेवलपमेंट के रूप में वो प्रिपेयर है ऑलरेडी, तो जहाँ पर वो प्रिपेयर है ना, तो उतना ही लेवल तक वो सीख सकता है, उससे ज्यादा नहीं सीख सकता है, ये इनका कहना था, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं बिहेवियरिज्म थोड़ा अदर, बिहेवियरिज्म में क्या मिलेगा, बिहेवियरिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देखने को ये मिलेगा कि किसी भी बच्चा को कुछ भी किसी भी लेवल तक पढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन फंक्शनली वो नहीं बोल रहा है, फंक्शनली में जॉन डी बोल रहे हैं एक सर्टेन लेवल तक, हमारा जिस लेवल तक वो प्रिपेयर है, डेवलपमेंटली प्रिपेयर है, उसी लेवल तक सीख सकता है, ये चीजें हैं। अब आते हैं क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, क्रिटिसिज्म में क्या है, तो क्रिटिसिज्म में बात करेंगे तो ये हमारा फंक्शनलिज्म क्रिटिसाइज बाय द फेमसली विलियम वुंड, वुंड के द्वारा किया गया है कि इट इज क्या है, लिटरेचर, इट इज ब्यूटीफुल, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि देखो फंक्शनलिज्म जो है ना वो क्या है, लिटरेचर है, साइकोलॉजी नहीं है, इट इज नॉट अ साइकोलॉजी, ठीक है, इन्होंने ये कहा है, ठीक है। वहीं पे बताते हैं उसी का अप्लाई हमारा क्या है फंक्शनलिज्म का, द बुक ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में जो विलियम जेम्स के द्वारा लिखा गया है उसमें रिप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनलिज्म, देखो फंक्शनलिज्म में क्या है ना, ये काफी ज्यादा इसमें देखा गया तो काफी ज्यादा इम्फेसिस हमारा फंक्शन पे किया गया है ना, कि आउटर को भी ज्यादा नहीं लिया गया है, ठीक है, हमारा बॉडी किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है, कैसे अडेप्ट कर रहा है, इस पे दिया है, ठीक है ना। कहीं कहीं एसोसिएशन की बात करता है तो किस तरह से हमारा वो कर रहा है उस पे है। तो हम लोग इसमें क्या है ना, ये काफी ज्यादा बाहरी चीजों पे दे रहा है, इंटरनल चीजों को मना कर दिया है फंक्शनली, जो कैसे हमारा बॉडी कैसे अडेप्ट कर रहा है उस चीजों पे दिया गया है, जबकि इन्वायरमेंट किस ना किस इन्वायरमेंट हम लोग के बिहेवियर को मैनिपुलेट भी करता है, ठीक है, जो बिहेवियर में पढ़ेंगे। तो क्रिटिसिज्म ये भी है, ठीक है ना, ये चीजें हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं कि दोनों में देखो डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है ना। देखो दोनों में डिफरेंस मैंने एकदम पूरा सिंपल पॉइंट पे 3 डिफरेंस बताया है जो आप लोग लिख सकते हो। देखो अष्टस्लिम जो है ना वो फोकस क्या है, फोकस ऑन द ब्रेकिंग द थिंग्स डाउन द स्मॉलर पार्ट, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो क्या किया है, फोकस किस पे किया है, तुम्हारा ब्रेकिंग डाउन द स्मॉलर पार्ट है, छोटे छोटे पार्टों में किया है। लेकिन फंक्शनली जो क्या क्या वो होल पढ़ने की कोशिश किया, हाउ द वर्क टुगेदर, एक साथ। तो ये क्या है कि ये पार्ट्स की बात करता है, ठीक है, स्टडी इन पार्ट्स बताता है, ये होल की बात बता रहा है, ठीक है, होल ये कर रहा है। दूसरा क्या है कि एग्जामिन द क्या कैपेबिलिटी ऑफ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ माइंड, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ, क्योंकि स्ट्रक्चर है तो माइंड का जो भी अलग अलग हम लोग को माइंड का पार्ट है तो कैसे कैसे वर्क कर रहा है, तो उसकी उस पर बात किया गया है। लेकिन यहाँ पे वो फंक्शनलिज्म में क्या है, फंक्शनलिज्म माइंड का फंक्शन के बारे में बात किया कि इन्वायरमेंट के अलग अलग एलिमेंट के साथ किस तरह से यह फंक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या पार्ट ऑफ माइंड बात किया, यहाँ
यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑफ माइंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ बिहेवियर, इन्वायरमेंट की बात किया गया, डिफरेंट इन्वायरमेंट में किस तरह से हमारा फंक्शन करेगा वो बात किया गया है। आगे की अगर बात करेंगे तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यूज इंटरसेप्शन मेथड, ठीक है, स्टडी द फिली, यहाँ पे ये तुम्हारे इंटरसेप्शन मेथड यूज किया गया। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव टेक्निक यहाँ पे यूज किया गया एक्सप्लोरिंग द मेमोरीज और इमोशन के लिए। तो कुछ यहाँ पे मेजरमेंट यूज किया गया, कुछ ऑब्जेक्टिव चीजें यूज किया गया। तो यहाँ पे देखो इंटरसेप्शन मेथड था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेक्निक यूज किया गया है। तो ये एक तरह से मेजर हमारे का कर सकते हैं, और भी आपको डिफरेंस मिल जाएंगे, ठीक है, और आप डाल सकते हो, लेकिन मेजर आपका ये है। बाकी आप किताब से पढ़ना, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।